जय हिंद साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 तक दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? सो डैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब दोस्तों? और क्या यहाँ पर अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है, यदि ए जो है हमारा सिमेट्रिक होगा तो जो बी डैश ए बी है वो भी सिमेट्रिक होगा, और यदि ए जो है ए कोई भी मैट्रिक्स होगा तो यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो बी डैश ए बी जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम लोगों को शो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो केस बनेगा, एक सिमेट्रिक के लिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। यदि ए सिमेट्रिक होगा तो इसको भी हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होगा, ये हो गया केस फर्स्ट। और यदि ए जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसको जो है बी डैश ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होगा, ये केस 2 बनता है हमारे पास। तो यहाँ पर दो केस बनेगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं केस फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले इन केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस जो पहला केस बन रहा है वो क्या होगा हमारा? यदि हम लोग पहले यहाँ पर मान लेते हैं व्हेन क्या ए इज सिमेट्रिक, जब हमारा ए सिमेट्रिक है दोस्तों। तो यदि ए सिमेट्रिक है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि ए डैश जो है ए के इक्वल होगा तो वो हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या जो भी हमको दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, लेट किसको? तो बी डैश ए बी को जो है हम लोग यहाँ पर पी के इक्वल कर लिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो है दोनों साइड हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज कर लेंगे। पी डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी डैश और ए बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? होल डैश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला क्या था? वो था ए बी का होल डैश। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश और ए डैश। ये मैंने आपको दोस्तों बताया था और इसको प्रूव भी मैंने किया था। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यदि हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा पी डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी का होल डैश और बी डैश का हो जाएगा क्या? होल डैश। तो इस तरह से पी डैश इक्वल टू ए बी का होल डैश क्या होता है? ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। और बी डैश का होल डैश मैंने आपको एक और फॉर्मूला दोस्तों प्रूव किया था, वो था ए डैश का होल डैश क्या होता है? ए डैश का होल डैश जो है वो ए के इक्वल होता है, ये मैंने आपको प्रूव कराया था। उसी तरह से बी डैश का होल डैश ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा बी के इक्वल। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे अब? पी डैश इक्वल टू बी डैश, तो बी डैश ही रहेगा और ए डैश किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर ए डैश को जो है ए के इक्वल कर दिए और बी। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पी डैश इक्वल टू पी। कैसे? तो फ्रॉम, इसको यदि हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, यदि नहीं भी मानेंगे तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में आप लोग देखेंगे बी डैश ए बी जो है वो पी के इक्वल है, ये हमने माना है। तो हम लोग इसके प्लेस पे पी लिख सकते हैं और पी डैश इक्वल टू पी हो गया। डेट मीन्स क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मैट्रिक्स पी है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस पी इक्वल टू बी डैश ए बी, पी इक्वल टू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया क्या हमारा? ये हमारा केस बनता है जब हमने ए को जो है सिमेट्रिक माना, ए को हमने सिमेट्रिक माना तो हम लोगों ने बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब केस सेकंड बनेगा। तो ये हो गया केस फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं इन केस सेकंड। सेकंड केस क्या बनता है दोस्तों? सेकंड केस यह बनता है व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जब हम ए जो है हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? वो होता है ए डैश जो है यदि माइनस ए के इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं फिर से लेट, पहले हमने पी माना था और इस बार हम लोग क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। क्यू को किसके इक्वल मान लेंगे? वो होगा इक्वल
जो कि प्रूव करना है किसको, बी डैश ए बी को। बी डैश ए बी को हमने क्यू के इक्वल मान लिया है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यहाँ तक हमने सेकंड तक मान लिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको इक्वेशन थर्ड माना है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड बोथ साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू डैश बी डैश ए बी का होल डैश। तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर इसको यदि ट्रांसपोज को यदि हम लोग ओपन करें, यदि डैट मीन्स ये बी डैश को मान लीजिए ए बी को मान लीजिए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश जो हमारा ए बी है इसका होल डैश, और ये जो हमारा ए है, ए के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, बी डैश है, तो इसको हम लोग कर लेंगे बी डैश का होल डैश। समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ। ये क्या है, ए बी का होल डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी डैश और ए डैश होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी डैश को हमने ए माना और ए बी को हमने बी माना। तो ए बी के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी डैश हो गया। तो ए बी के प्लेस पे यहाँ पर बी डैश मतलब बी डैश का हो गया यहाँ पर ट्रांसपोज, और बी डैश को हमने क्या माना, ए माना, तो यहाँ पर ए डैश का हो गया ट्रांसपोज। यहाँ तक अब बात क्लियर हो गया हो दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू डैश इक्वल टू, तो क्यू डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी डैश ए डैश, और बी डैश का होल डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, बी। यदि ए डैश का होल डैश होता है तो उसको मानते हैं ए, उसी तरह से यदि यहाँ पर बी है तो बी डैश का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश। अब ए डैश क्या है, ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल है, तो हम लोग जो है ए डैश के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए, और यहाँ पर बी है तो हम लोग यहाँ पर बी लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग यहाँ तक जो है पहले नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये माइनस इंटू में है, तो ये माइनस जो है आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद का जो स्टेप होगा वो बनेगा क्यू डैश जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी के इक्वल, और क्यू डैश माइनस बी डैश ए बी क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है बी डैश ए बी क्या है, क्यू के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू लिख सकते हैं। और ये कैसे लिखा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने यहाँ पर बी डैश ए बी के प्लेस पे यहाँ पर क्यू लिख दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि ए डैश जो है ए के इक्वल होगा तो वो हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और यदि ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल होगा तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्यू है, तो यदि क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू हो गया तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, हैंस क्यू इक्वल टू बी डैश ए बी, क्यू इक्वल टू बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये दोस्तों हमारा क्या होता है, इस तरह से ये प्रूव होता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे इसमें दो केस बना। यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह रहा है यदि ए सिमेट्रिक हो, और का मतलब क्या होता है, या ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। यदि ए सिमेट्रिक होगा तो हमको सिमेट्रिक प्रूव करना होगा इसको, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो जो है बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने केस फर्स्ट बनाया और केस सेकंड बनाया। केस फर्स्ट में यदि ए को हमने सिमेट्रिक माना है तो हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, और यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने हैं तो हम लोगों ने ए को जो है क्या किया है, स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर लिया है, और हम लोग जो है दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।